इमेजिन करो तुम एक छोटे से कमरे में खड़े हो। दरवाजा जैसे ही खुलता है एक सड़ी हुई बदबू तुम्हारे नाक से टकराती है। कमरे के अंदर कदम रखते ही तुम्हारी नजर जम जाती है। दीवारों पर, फर्श पर और बिस्तर पर सब जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। और फिर कोने में बैठी हुई एक लड़की जो अपने दांतों से अपने हाथों को नोच रही थी। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। देन तुम कुछ समझ पाओ उससे पहले ही वो धीरे धीरे अपना सर उठाती है और उसकी आंखें तुम पर टिक जाती हैं। एंड अगले ही पल वो चीख कर तुम्हारी तरफ को दौड़ पड़ती है। जैसे ही तुम पीछे हटते हो तो तब तुम्हें एहसास होता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, इसके अंदर कुछ और ही है। और जो अभी आप सुन रहे हो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो है एनालिस मिशेल की सच्ची डरावनी कहानी। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई मर्डर केस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक सच्ची हॉरर घटना के बारे में। So hey everyone, this is Bhumi and today's topic is a real horror story about एनालिस मिशेल। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में हुआ था। उसके माता पिता जोसेफ और एना थे। उनकी पहली बेटी मार्था की 8 साल की उम्र में ही एक रियल किडनी डिसीज से मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी और भी 4 बेटियां होती हैं जिनमें एनालिस भी शामिल थी, यानी कि एनालिस की 3 बहनें और थी। 16 साल की एनालिस एक शांत और साधारण सी लड़की थी। वो अपने माता पिता की मदद करती थी, कभी भी उन्हें उल्टा जवाब भी नहीं देती थी। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी, इसीलिए वो डेली चर्च जाया करती थी। उसका परिवार कैथोलिक फेथ फॉलो करता था। उसका ड्रीम था कि उसे एक टीचर बनना है और उसे म्यूजिक में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। उसकी जिंदगी में एक लड़का भी था जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, जिसका नाम था पीटर। उसके फ्रेंड्स के अनुसार वो बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज, समझदार और जिम्मेदार लड़की थी जो दोस्तों के साथ मजे तो करती थी बट पढ़ाई में भी अपना उतना ही ध्यान देती थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1968 की एक रात ऐसा हुआ जब सब कुछ बदलने वाला था। उस रात एनालिस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसका शरीर अकड़ गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो हिलना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसकी सांसें यहाँ पर तेज हो गई और फिर उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई बैठा है, एक भारी अदृश्य वजन जो उसे दबा रहा था। वो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे से एक आवाज आती है, तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ ही दिनों के बाद स्कूल में उसे एक अजीब सी हालत में पाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही टाइम से सीधे एक जगह पर खड़ी थी, ना इधर देख रही थी और ना ही उधर, और वो वैसी ही पोजीशन में बहुत ही ज्यादा टाइम से खड़ी थी। देन जब उसको होश में लाया जाता है तो उसे ये सब कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। अगली सुबह एनालिस पसीने से भीगी हुई उठी, उसका शरीर कांप रहा था। परिवार वाले उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि ये एक तरह का मिर्गी का दौरा हो सकता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला उसे ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इलाज के बाद वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, बट उसकी हालत कभी कभी दोबारा से वैसी ही हो जाती। इसीलिए उसके माता पिता उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जिसने उसे टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी बताया, एक ऐसी बीमारी जहाँ पर दौरे पड़ते हैं और कभी कभी याददाश्त भी चली जाती है, और इस बीमारी में हेलुसिनेशन भी होता है। देन इस चीज का भी इलाज शुरू हुआ और दवाइयाँ दी गई, बट हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। 1970 में उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उसे बार बार दौरे पड़ रहे थे। वो बताती थी कि जैसे ही वो प्रार्थना करती है उसे शैतानी चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन जो शुरू हुआ था वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी। धीरे धीरे एनालिस की हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। अब उसे सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी आवाजें सुनाई देती थी। अब वो जब चर्च जाती थी तो उसे वहाँ शांति नहीं मिलती थी, बल्कि उसे लगता था कि जिस जमीन पर वो खड़ी है वो जल रही है। और फिर इसके बाद सबसे डरावनी चीज शुरू हुई जब उसने ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों को देखा। तब उसे उनके चेहरे बदलते हुए नजर आए। पवित्र चेहरों की जगह राक्षसी मुस्कान, खूनी आंखें और दांत पीसती हुई आकृतियां। हमेशा उसके कानों में आवाज गूंजती रहती कि तुम श्रापित हो, अब भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा और तुम नर्क में सड़ोगी। 1974 तक एनालिस पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो लड़की नहीं थी जिसे उसका परिवार जानता था। वो खाना छोड़ चुकी थी, वो जमीन पर हमेशा रेंगती रहती थी, दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंचती थी
और फिर जो हुआ उसने हर किसी को तोड़ दिया। अब वो मक्खियाँ पकड़कर खाने लगी थी और मरे हुए पक्षियों को चबाती थी। उसकी माँ ने उसे एक बार फर्श पर पेशाब करके उसे चाटते हुए भी देखा। उसका व्यवहार इतना अजीब हो गया कि परिवार और समाज को लगने लगा कि वो पॉजेस्ट है। लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी भी बाकी थी। अब एक टाइम ऐसा आता है जब वो धार्मिक चीजों से दूर भागने लगती है। वो क्रॉस के पास भी नहीं जाती और न ही होली वाटर को छू पाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी फैमिली वालों को एक लास्ट होप सिर्फ चर्च वालों से थी, तो इसीलिए उसे चर्च ले जाया जाता है। लेकिन शुरू में ही प्रीस्ट उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के लिए बिशप की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन थोड़ा टाइम वेट करने के बाद अब उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई थी। वो इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई थी कि उसने एक बार तो अपनी बहन को उठाकर दीवार में पटक दिया। एंड आखिरकार 1975 में एक्सॉर्सिज्म की अनुमति उन्हें मिल गई। उस पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया, लगभग 10 महीने तक, हर हफ्ते 1-2 बार, और वो भी कई घंटों तक। हर सेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। इन सेशनों के दौरान प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो पहले तो वहां पर सन्नाटा रहा, फिर उसके गले से एक आवाज निकली जो भारी और डरावनी थी, और ये आवाज उसकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो आवाज कहती है कि हम एक नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं। और एक एक करके 6 आवाजें सामने आती हैं। हर आवाज अलग थी और हर एक आवाज में नफरत भरी हुई थी। वो आपस में लड़ते रहते, चिल्लाते रहते, और एनालिस का शरीर तो जैसे उनके लिए मैदान बन चुका था। एनालिस अब बहुत ही ज्यादा परेशान और कमजोर रहने लगी और धीरे धीरे उसने अब खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसके अंदर के जो शैतान हैं वो लोग भूखे मर जाएंगे। इन सेशंस के दौरान एनालिस खुद को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाती थी। 600 से ज्यादा बार वो घुटनों के बल गिरी और इतनी बार गिरी कि उसकी हड्डियां ही टूट गई, उसके दांत टूट गए थे, चेहरा सूज गया था और आंखें अब खुल ही नहीं पा रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती थी, जैसे कि कोई उसे मजबूर कर रहा हो ये सब करने के लिए। मई 1976 में अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो अब ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसका वजन घटकर 30 किलोग्राम हो गया था। डॉक्टर उसके घर वालों को सलाह देते हैं कि अगर ये खाना नहीं खा रही तो इसे जबरदस्ती खिलाओ, लेकिन एनालिस फिर भी नहीं मानती। वो घर वालों को मना करती कि उसे नहीं खाना है। और 1 जुलाई 1976 सूरज की पहली किरण के साथ एनालिस की सांसें भी अब थम चुकी थी। जब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उसकी मौत का कारण था भूख और पानी की कमी। लेकिन असली हड़कंप तो अब शुरू होता है। पुलिस उसके माता पिता और उस पादरी को जो उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहा था उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। उन लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लापरवाही से एनालिस के ऊपर इतने सारे एक्सॉर्सिज्म करके उसकी हत्या कर दी। 1978 में मुकदमा शुरू होता है और उन्हें दोषी पाया जाता है, लेकिन जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि सस्पेंड सजा दी गई, क्योंकि कोर्ट में वो टेप चलाया गया था जिसमें एनालिस का एक्सॉर्सिज्म रिकॉर्ड हुआ था। जैसे ही टेप चला, कोर्ट रूम के सारे लोग हैरान रह गए। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए क्योंकि वो आवाज कहीं से भी एनालिस की लग ही नहीं रही थी। उतनी भारी आवाज जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी आदमी की हो। पर वहां पर सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि बहुत सारी आवाजें थी। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, बट सवाल वही रह जाता है कि क्या एनालिस सच में किसी बुरी आत्मा के कब्जे में थी, या फिर वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो अपने दिमागी और शरीरी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गई। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस केस के बारे में या इस स्टोरी के बारे में आपके मन में जो कोई भी सवाल या कोई थॉट है तो उसे कमेंट में आकर ज़रूर बताना।